तो फ्रेंड्स ये हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और इसमें हम बौद्ध धर्म को एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनके कुछ उपनाम भी थे, जैसे तथागत, शाक्यमुनि, गौतम, भगवान भी कहते थे इन्हें, जिन, सुगत और महाश्रवण भी इन्हें कहा जाता था। तो ये थे उपनाम महात्मा बुद्ध के। इसमें महावीर जो हैं, महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और लुम्बिनी में भी इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, जो है हमारी नेपाल में, और स्थान होता है कपिलवस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी को पुनपुन नदी भी कहा जाता है, और पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर, बोध गया स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? मतलब महात्मा बुद्ध को मृत्यु व मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को जो मृत्यु व मोक्ष प्राप्त हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में, और इन्हें जो मोक्ष प्राप्त हुआ था वो हुआ था 483 BC में, मतलब ईसा पूर्व में हुआ था, और इनका जन्म हुआ था 563 में। तो ये 60 वर्ष के होकर इनको महापरिनिर्वाण हुआ था, और जो इन्हें महापरिनिर्वाण हुआ था वो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। साल वृक्ष के नीचे इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था, और जब इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था तो ये थे मल, जो हमारे 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों में से जो हमारा मल महाजनपद है, तो ये उस समय मल महाजनपद में थे। और चुंद कुमार ने इन्हें भोजन में सुअर का मांस खिला दिया था, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में क्या सम्मिलित है? तो बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य हैं वो हैं दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये हैं बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध है निर्वाण प्राप्ति से। अष्टांगिक मार्ग का संबंध है आपका निर्वाण प्राप्ति के, और अष्टांगिक मार्ग संबंधित है त्रिरत्नों से। त्रिरत्न से ही जो मोक्ष प्राप्त होता है, तो अष्टांगिक मार्ग संबंधित है निर्वाण प्राप्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो जो प्रथम बौद्ध सभा थी, बौद्ध धर्म में कुल 4 बौद्ध सभाएं हुई हैं और जैन धर्म में कुल 2 बौद्ध सभाएं हुई थी।
तो बौद्ध धर्म में जो 4 बौद्ध सभाएं हुई हैं, उनमें से जो पहली बौद्ध सभा हुई थी वो हमारी राजगृह में हुई थी, और राजगृह में ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये राजगृह में जो हुई थी, राजगृह में स्थान था, जो राजधानी थी मौर्य वंश की, वहां पे हुई थी। और राजगृह में भी ये सप्त पाने गुफा में ये सभा हुई थी। और उस समय जो राजा थे, राजा थे अजात शत्रु, राजा थे अजात शत्रु। और जो इस सभा के अध्यक्ष थे, जो इस संगीति के अध्यक्ष थे, वो थे महाकश्यप, और इसी प्रथम बौद्ध सभा में ही 2 पिटकों की रचना हुई थी, जो हमारे त्रिपिटक हैं बौद्ध धर्म में। उनमें से जो 2 पिटक हैं हमारे विनय पिटक व सुत्त पिटक, इन दोनों पिटकों की रचना प्रथम बौद्ध सभा में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय बौद्ध सभा कहाँ हुई थी। तो जो हमारी द्वितीय बौद्ध सभा, दूसरी बौद्ध सभा हुई थी, वो हुई थी वैशाली में। और ये हुई थी 383 बीसी में, 383 बीसी में। और उस समय जो राजा थे वो थे कालाशोक राजा थे। और अध्यक्ष जो थे इस सभा के वो थे सवा कामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तृतीय बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध सभा जो हुई थी वो किस शासक के समय में हुई थी। तो तीसरी बौद्ध सभा हुई थी अशोक शासक के समय में हुई थी। और ये तीसरी बौद्ध सभा हुई थी पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध सभा हुई थी। और यह जो सभा हुई थी वो 251 बीसी व 255 भी बताई जाती है, 255 बीसी में हुई थी, अशोक के समय में हुई थी। और इस सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिस। और तीसरी बौद्ध सभा में जो त्रिपिटक में तीसरा पिटक था अभिधम पिटक की रचना हुई थी। और सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी पहली बौद्ध सभा में, और अभिधम पिटक की रचना हुई है तीसरी बौद्ध सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुई थी। मतलब चौथी जो बौद्ध सभा हुई थी वो हमारी किसके संरक्षण में हुई थी, मतलब उस समय राजा कौन था। तो उस समय कुषाण वंश चल रहा था, और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। तो कनिष्क के दरबार में ये सभा हुई थी। और कनिष्क के दरबार में जो ये सभा हुई थी ये 102 एडी में व 98 बीसी में बताई जाती है, मतलब एडी में बताई जाती है। और इसके जो अध्यक्ष थे, इस सभा में जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र व अश्वघोष। और इसी चौथी बौद्ध सभा में ही जो हमारा बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था महायान 2 शाखाओं में, जो थी महायान व हीनयान शाखाओं में विभाजन हो गया था चौथी बौद्ध सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्रिपिटक की भाषा क्या थी। जो अभी हमने देखे हैं हमारे 3 जो पिटक हैं, पहला हमारा सुत्त पिटक, दूसरा हमारा विनय पिटक, और तीसरा हमारा अभिधम पिटक। और हमारे जो पहले 2 पिटक हैं सुत्त पिटक और विनय पिटक, इनकी जो रचना हुई थी पहली बौद्ध सभा में, और अभिधम पिटक की हुई थी तीसरी बौद्ध सभा में। और त्रिपिटक की जो हमारी भाषा है वो है हमारी पाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि धम्मपद, जो हमारा धम्मपद है, धम्मपद किस पिटक का भाग है। तो धम्मपद हमारा है सुत्त पिटक का भाग, ये है हमारा
सूत्र पिटक का भाग। और सूत्र पिटक की जो रचना करी थी वो जो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद और उपाली। तो आनंद जो थे, आनंद ने सूत्र पिटक की रचना की थी। आनंद ने सूत्र पिटक की रचना की थी। और सूत्र पिटक में जो है वो है कि महात्मा बुद्ध के उपदेश, महात्मा बुद्ध के उपदेश, महात्मा बुद्ध के उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विनय पिटक में क्या वर्णित है, मतलब विनय पिटक में क्या है। तो विनय पिटक में है संघ के नियम, मतलब जो संघ था महात्मा, वो जो बौद्ध धर्म में जो संघ होता था उसके जो नियम है वो नियम है विनय पिटक में। और विनय पिटक की जो रचना की थी, विनय पिटक की जो रचना की थी वो की थी उपाली ने, वो की थी उपाली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध के समय बुद्ध के प्रमुख, महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे। प्रमुख शिष्य, इनके जो प्रिय शिष्य थे वो थे आनंद और उपाली। आनंद और उपाली। आनंद ने रचना करी थी सूत्र पिटक की जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, और उपाली ने रचना की थी विनय पिटक की जिसमें संघ के नियम हैं, जिसमें संघ के नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जातक कथाएं किससे संबंधित हैं। तो ये कथाएं संबंधित हैं हमारी महात्मा बुद्ध के पूर्ण जन्म से, महात्मा बुद्ध के पूर्ण जन्म से हमारी ये कथाएं संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है। तो महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन ये कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। और सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने वो दिए थे श्रावस्ती में, वो दिए थे श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वृज्ञान संप्रदाय का विकास मुख्यतः कहाँ पर हुआ था। तो वृज्ञान संप्रदाय का जो विकास हुआ था वो मुख्य रूप से तिब्बत में हुआ था, तिब्बत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दीपवंश और महावंश किस देश से संबंधित हैं। तो दीपवंश और महावंश जो संबंधित हैं वो श्रीलंका से संबंधित हैं। और श्रीलंका में ही अशोक सम्राट ने अपना पुत्र जिसका नाम था महेंद्र और अपनी पुत्री जिसका नाम था संघमित्रा, इन दोनों को प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और इनकी माता का नाम था महामाया। इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, जिन्होंने महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुई थी। निरंजना नदी जिसे हम पुनपुन भी कहते हैं, पुनपुन नदी के तट पर हुई थी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ज्ञान प्राप्ति के समय महात्मा बुद्ध की आयु कितनी थी। तो इनकी जो आयु थी वो थी 35 वर्ष इनकी आयु थी। और इन्होंने जो गृह त्याग किया था, जो घर से मतलब गृह त्याग कर दिया था इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में। और 6 साल कठिन तपस्या करने के बाद इन्हें निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश हुआ था सारनाथ में।
इनका प्रथम उपदेश हुआ था सारनाथ में, जिसे बौद्ध भाषा में धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती भाषा में, मतलब श्रावस्ती स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र है 24 आरे। बौद्ध धर्म का जो प्रतीक है वो है धर्म चक्र, जिसमें 24 आरे हैं, 24 तिल्लियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हीनयान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को किस रूप में माना गया है। तो महात्मा बुद्ध को जो माना गया है वो माना गया है हमारा महान शिक्षक के रूप में। महान शिक्षक मतलब महापुरुष के रूप में माना गया है। इन्हें हीनयान में भगवान नहीं माना गया, इन्हें हीनयान संप्रदाय में भगवान नहीं माना गया। और हीनयान संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो मूर्ति पूजा विरोधी थे, मूर्ति पूजा विरोधी थे। और ये दक्षिण भारत में हीनयान जो संप्रदाय फैला था वो फैला था दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, बर्मा में, थाईलैंड में और श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महायान महायान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को किस रूप में देखा गया है। तो महायान में महात्मा बुद्ध को देवतुल्य मतलब भगवान के रूप में देखा गया है, इन्हें भगवान कहा गया है। और मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। और ये जो महायान संप्रदाय फैला था ये उत्तर भारत में फैला था, उत्तर भारत में फैला था। महायान और हीनयान जो बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हुआ था, महायान और हीनयान की चौथी बौद्ध सभा में विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हीनयान ग्रंथ मुख्यतः किस भाषा में हैं। तो हीनयान जो ग्रंथ है वो मुख्य भाषा है उनकी पाली, पाली भाषा में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महायान ग्रंथ मुख्यतः किस भाषा में रचे गए हैं। तो महायान के जो ग्रंथ हैं वो रचे गए हैं संस्कृत भाषा में, वो रचे गए हैं संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महायान का प्रमुख प्रसार किस क्षेत्र में हुआ था। तो महायान जो शाखा थी उसका जो फैलाव हुआ था या जो प्रसिद्ध हुए थे वो हुए थे श्रीलंका में, श्रीलंका में, जहाँ पर अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री को धर्म प्रचार के लिए भेजा था। और महायान का प्रचार हुआ था बर्मा में, थाईलैंड में, श्रीलंका में, श्रीलंका और दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महायान का प्रमुख प्रसार किन क्षेत्रों में हुआ था। मतलब महायान जो संप्रदाय था वो किन क्षेत्रों में फैला था। तो वो फैला था हमारा चीन और तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महायान और हीनयान में विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो महायान और हीनयान का जो मुख्य विभाजन कारण था, सबसे पहले तो ये जो विभाजन हुआ था चौथी बौद्ध सभा में हुआ था। और उस समय राजा थे कनिष्क, उस समय राजा थे कनिष्क कुषाण वंश के। और जो ये कारण था महायान और हीनयान में विभाजन होने का बौद्ध धर्म का, वो था इनके सिद्धांत। मतलब इनके अपने अलग अलग सिद्धांत हो गए थे अनुयायियों को, वह पूजा पद्धति में मतभेद, मतलब इनके बीच में मतभेद आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म को धम्म का धर्म क्यों कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म को धम्म का धर्म कहा जाता है क्योंकि इसका मूल आधार धम्म नैतिक आचरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म किस घटना के बाद अपनाया था। तो सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था वो कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी में, 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था।
और इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और इन्होंने बौद्ध धर्म जो अपनाया था वो उपगुप्त के कहने पर अपनाया था, उपगुप्त के कहने पर अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किस नीति का प्रचार किया था? तो इसने जो नीति का प्रचार किया था वो था धम्म नीति। धम्म नीति का प्रचार इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परंपरागत कथाओं के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म किस भिक्षु के प्रभाव में अपनाया था? तो इन्होंने जो बौद्ध धर्म अपनाया था वो अपनाया था उपगुप्त के कहने पर। उपगुप्त के कहने पर इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था भद्रबाहु के कहने पर। और मिनंदर एक राजा था, मिनंदर इंडो ग्रीक का राजा था मिनंदर, और मिनंदर ने बौद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था मिनंदर ने नागसेन के कहने पर, नागसेन के कहने पर। और मिनंदर और नागसेन के जो वार्तालाप जो प्रश्न उत्तर मिलते हैं वो मिलिंद पानों में मिलते हैं, बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन कौन से 3 तत्व शामिल हैं? तो वो शामिल हैं हमारे बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न हमारे शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्रिरत्नों का उद्देश्य क्या है? तो त्रिरत्न जो है हमारे, उनका जो प्रमुख उद्देश्य बताया जाता है वो है निर्वाण, निर्वाण की ओर मार्गदर्शन, मतलब निर्वाण में, मोक्ष प्राप्त में ये मदद करते हैं जो हमारे त्रिरत्न है। त्रिरत्न है हमारे बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। और इनका जो प्रतीक माना जाता है वो माना जाता है कमल, वो माना जाता है कमल। और इनके गृह त्याग, जब इन्होंने गृह त्याग दिया था 29 वर्ष की उम्र में, तो गृह त्याग का जो प्रतीक है वो है घोड़ा, वो है घोड़ा। और ज्ञान का जो प्रतीक है वो है पीपल, वो है पीपल, क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जब ये 35 वर्ष की उम्र में थे, निरंजना नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में सिर के ऊपर उभरी हुई आकृति को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है उसनीस, वो कहा जाता है उसनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध स्तूप का निर्माण मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता था? तो वो किया जाता था हमारा कि बुद्ध या भिक्षुओं के अवशेष सुरक्षित रखने के लिए, मतलब महात्मा बुद्ध या जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे उनके जो अवशेष थे उनको सुरक्षित रखने के लिए बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्तूपों का अर्धगोलाकार भाग क्या कहलाता था? मतलब स्तूपों का जो अर्धगोलाकार भाग होता था उसको हम अंड कहते थे, अंडा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्तूप के शीर्ष पर बनी चौकोर वेदिका को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था हर्मिका, हर्मिका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्तूप के चारों दिशाओं में, मतलब जो स्तूप होता था, स्तूप के जो चारों दिशाएं थी, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, इन चारों दिशाओं में बने एक ही द्वार बना होता था और उस द्वार को हम तोरण कहते थे, उस द्वार को हम तोरण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्राचीन स्तूप कहाँ स्थित है? तो वो है हमारा सांची स्तूप, वो है हमारा सांची स्तूप। और सांची स्तूप का जो निर्माण करवाया था, इसका जो
निर्माण करवाया था वो करवाया था अशोक ने, वो करवाया था अशोक ने। और ये है हमारा एमपी में, और एमपी में ये है रायसेन, रायसेन जिले में। और इसको सांची स्तूप को 1989 में 1989 में यूनेस्को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न निम्न में से कौन सा स्तूप बौद्ध कला का प्रमुख उदाहरण है? तो वो है हमारा बरहूत स्तूप, वो है हमारा बरहूत स्तूप। और बरहूत स्तूप जो है वो है हमारा मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के जिला सतना में, जिला सतना में हमारा बरहूत स्तूप है। और बरहूत स्तूप का जो निर्माण हुआ था वो मौर्य काल में हुआ था, वो मौर्य काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्तूप के ऊपर लगी छत्रमाला किसका प्रतीक है? तो स्तूप के ऊपर जो छत्रमाला लगी रहती है वो है हमारी त्रिरत्न, त्रिरत्न का प्रतीक है। त्रिरत्न जो हमारे तीन रत्न हैं, बौद्ध, धम्म और संघ, और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती जो स्तूप है वो हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में जिला गुंटूर, जिला गुंटूर में स्थित है। और यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर है, कृष्णा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चैत्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चैत्य जो है उसका मुख्य उद्देश्य, चैत्य जो गुफाएं हैं उनका मुख्य उद्देश्य है उपासना व पूजा करना, उपासना व पूजा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विहारों का विकास मुख्यतः किस उद्देश्य से हुआ था? तो जो विहारों का विकास हुआ था वो हुआ था संघ के निवास और अध्ययन हेतु, संघ के निवास और अध्ययन, मतलब इसमें अध्ययन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा स्थल चैत्य विरह का उदाहरण है? तो चैत्य विरह का उदाहरण है हमारी कार्ले गुफाएं, कार्ले गुफाएं, और कार्ले गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, कार्ले गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? तो ये है हमारा वो चैत्य, वो है हमारा चैत्य। चैत्य में उपासना की जाती है, पूजा की जाती है चैत्य में। और स्तूप, स्तूप में अवशेष, स्तूप में अवशेष जो रख मतलब विहार, विहार में अवशेष, ये गलत है हमारा, विहार में अवशेष नहीं। इसमें जो जो विहार है, विहार में, विहार में हमारा निवास व अध्ययन होता है। और स्तूप जो है, स्तूप में हमारे अवशेष रखे जाते हैं, अवशेष रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विहारों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ मिलता है? तो विहारों का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है वो मिलता है हमारा अजंता गुफाओं में, वो मिलता है हमारा अजंता गुफाओं में। और अजंता गुफाएं हैं हमारे महाराष्ट्र में, वो है हमारी महाराष्ट्र में। और यह कहा जाता है कि कुल 30 अजंता गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के जो प्रथम गुरु माने जाते हैं वो माने जाते हैं आलार कलाम, वो माने जाते हैं आलार कलाम। और आलाम कलाम जो गुरु थे इनसे महात्मा बुद्ध मिले थे वैशाली में, वैशाली में। और इनसे शिक्षा ली थी योग दर्शन की, योग दर्शन की शिक्षा ली थी। और इनके जो दूसरे गुरु थे वो थे रुद्रक, रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र इनके दूसरे गुरु थे, जिनसे ये राजगृह में मिले थे। और रुद्रक, रुद्रक व उद्रक भी कहा जाता है, और इनसे ये राजगृह में मिले थे। और इनसे
उद्रक रामपुत्र जी से इन्होंने शास्त्र दर्शन की शिक्षा ली थी, शास्त्र दर्शन की शिक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा बुद्ध की मानव प्रतिमा का निर्माण सर्वप्रथम किस शैली में हुआ था? तो ये हुआ था सबसे पहले गांधार शैली में। गांधार शैली में दो शैली थी संबंधी, एक थी अमरावती और दूसरी थी गांधार शैली में, परंतु जो सबसे पहले प्रतिमा बनाई गई थी महात्मा बुद्ध की मानव प्रतिमा के रूप में, वो बनाई गई थी गांधार शैली में। और गांधार शैली जो प्रचलित थी वो थी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। और गांधार शैली में जो प्रभाव दिखता है वो दिखता है हमें ग्रीक व यूनान शैली का, ग्रीक शैली का दिखता है। और गांधार शैली में जो इस्तेमाल होता है पत्थर वो है बलुआ पत्थर, वो है बलुआ पत्थर इस्तेमाल में होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने जैन धर्म प्लस में बौद्ध धर्म के एमसीक्यू क्वेश्चंस किए हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारे जैन धर्म की जो हमने थ्योरी की है उसी से संबंधित हमारे जैन धर्म के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव माने जाते हैं और ऋषभदेव ही पहले तीर्थकर थे, परंतु जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी ही जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था। कुंड गांव वैशाली में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म 540 ईस्वी में बताया जाता है। 540 ईस्वी में बताया जाता है जो जैन धर्म की वो थी शाखा थी दिगंबर के द्वारा वो बताया जाता है 540 ईस्वी में, और श्वेतांबर के द्वारा बताया जाता है 599 ईस्वी में, परंतु जो मत है वो है 540 ईस्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा कैसी है? तो जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा नहीं है, मतलब ईश्वर को नहीं मानते थे। वो तीर्थकर जो थे जैन धर्म के 24 तीर्थकर उन्हें ही भगवान की तरह पूजा करते थे, उनको ही मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? तो जैन धर्म का जो मुख्य सिद्धांत है वो है हमारा अहिंसा। इसीलिए जैन धर्म में कोई भी युद्ध व लड़ाई के प्रमाण नहीं मिले हैं, क्योंकि वे युद्ध और लड़ाई को अहिंसा माना करते थे, इस वजह से कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म के अनुसार कितने व्रत होते हैं? तो जैन धर्म के जो अनुसार 5 व्रत होते हैं जिन्हें हम 5 महाव्रत भी कहते हैं। तो 5 महाव्रत हैं। पहला महाव्रत है हमारा अहिंसा, दूसरा महाव्रत है हमारा सत्य, तीसरा महाव्रत है हमारा अपरिग्रह जिसे हम लालच व संपत्ति का त्याग भी कहते हैं, चौथा है हमारा असत्य जिसे चोरी नहीं करना, और पांचवा है हमारा ब्रह्मचर्य। जो हमारे ये पहले 4 व्रत हैं ये दिए थे हमें पार्श्वनाथ जी ने, और पांचवा जो है जो हमारा ब्रह्मचर्य है ये दिया था महावीर स्वामी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंच महावर्त में कौन सा शामिल नहीं है। तो पंच महावर्त में हमारा यज्ञ शामिल नहीं है। अभी हमने देखा था कि 5 महावर्तों में अहिंसा शामिल है, सत्य शामिल है, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब लालच, लालच का त्याग, और चौथा है हमारा असत्य मतलब चोरी नहीं करना, और पांचवा है हमारा ब्रह्मचर्य जिसे महावीर स्वामी जी ने दिया था, ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपरिग्रह जो हमारा 5 महावर्तों में से एक वर्त है, अपरिग्रह, उसका अर्थ क्या है। तो अपरिग्रह का अर्थ है हमारा संपत्ति का त्याग करना, संपत्ति का त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म में ज्ञान को क्या कहा गया है। तो जैन धर्म में जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे केवल ज्ञान कहा गया है, केवल ज्ञान कहा गया है। इसी प्रकार से जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें कैवल्य कहा जाता था, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें कैवल्य कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म का प्राचीनतम तीर्थकर कौन है। तो जैन धर्म के जो प्राचीनतम तीर्थकर वह सबसे जो प्रथम पहले तीर्थकर हैं जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है वो हैं हमारे ऋषभदेव। और ऋषभदेव के अन्य नाम हैं, जिस ऋषभदेव को हम आदिनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ भी कहते हैं, आदिनाथ और वृषभनाथ भी कहते हैं। और ऋषभदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था ऋषभदेव जी का सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म को क्या कहा जाता है। तो जैन धर्म, जैन ग्रंथों को, तो जैन धर्म में जो ग्रंथ हैं, जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं उन्हें आगम कहा जाता है, उन्हें आगम कहा जाता है। ऐसे ही हमारा एक ग्रंथ है जो है हमारा कल्पसूत्र, कल्पसूत्र, कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र ग्रंथ में जो जैन धर्म के नियम हैं, नियम का उल्लेख मिलता है। ऐसे ही हमारा एक ग्रंथ है हमारा भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। और भगवती सूत्र में भगवान महावीर स्वामी के चरित्र का निर्माण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन संघ का प्रमुख कौन होता है। तो जैन संघ का जो प्रमुख होता है वो होता है हमारा आचार्य, आचार्य होते हैं जैन संघ के प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म में गृहस्थों के व्रत क्या कहलाते थे। तो जैन धर्म में गृहस्थों के जो व्रत होते थे उन्हें अनुव्रत कहा जाता था, उन्हें अनुव्रत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म में तप का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जैन धर्म में तप का मुख्य उद्देश्य है कर्मों का श्रेय, कर्मों का श्रेय, कि कर्म के आधार पर ही उसे तप करना पड़ता है या उसे फल मिलता है कर्म के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म में संलेखना विधि क्या है। संलेखना, संलेखना एक प्रकार की विधि है कि जब उपवास के द्वारा, जब तपस्या करते हुए उपवास के द्वारा मृत्यु हो जाती है तो उसे संलेखना विधि कहते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जैन धर्म अपनाया था भद्रबाहु के कहने पर, तो चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में भद्रबाहु के साथ कर्नाटक श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं और वहां पर संलेखना विधि से ही अपने प्राण त्यागते हैं, संलेखना विधि से ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म में त्रिरत्न, कि जैन धर्म में कौन सा त्रिरत्न नहीं है। तो जैन धर्म में जो हमारा त्रिरत्न नहीं है वो है हमारा सम्यक तप, वो है हमारा सम्यक तप। और जैन धर्म के जो हमारे तीन रत्न हैं वो हैं हमारे सम्यक ज्ञान, फिर है हमारे सम्यक दर्शन
और तीसरे हैं हमारे सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म में कुल कितने तत्व माने जाते हैं? तो जैन धर्म में कुल 9 तत्व माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जो जैन धर्म है, जैन धर्म का पूरे ही जैन धर्म के तीर्थकरों का नहीं, सिर्फ जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह है हमारा स्वास्तिक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह है हमारा स्वास्तिक चिन्ह। और स्वास्तिक चिन्ह जो हमें मिला था प्राचीन इतिहास में, वो सबसे पहले हमें मोहनजोदड़ो में मिला था, सबसे पहले मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो 1922 में की थी खोज रखलदास बैनर्जी ने। और सिंधु नदी के तट पर है हमारा मोहनजोदड़ो। दोबारा देखिए कि जैन धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो है स्वास्तिक, और स्वास्तिक की खोज की थी 1900, मतलब स्वास्तिक जो खोज हुई थी वो मोहनजोदड़ो में हुई थी, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखलदास बैनर्जी ने करी थी सिंधु नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। और जब इन्होंने 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और 12 साल की तपस्या के बाद 44 साल की उम्र में इन्हें साल वृक्ष के नीचे जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही इन्हें केवल्य कहने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था? मतलब महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी हमारी पावापुरी में। 468 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, जब ये 72 वर्ष के हो गए थे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो राजगृह जो मगध की राजधानी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था। तो राजगृह में सस्तीपाल के यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जैन धर्म का सर्वाधिक विकास किस शासन के काल में हुआ था? तो जैन धर्म का जो सबसे ज्यादा विकास हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। और जैन धर्म में 2 सभाएं हुई थी। पहली जो हमारी प्रथम सभा हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी, 300 बीसी में बताई जाती है, 300 ईसा पूर्व में बताया जाता है, जिसके अध्यक्ष जो थे इस सभा के वो थे हमारे स्थूल भद्र। और ये जो सभा हुई थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी, जिस पाटलिपुत्र को उदयन ने मगध की राजधानी बनाया था। परंतु चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध की राजधानी थी राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन आचार्य से दीक्षा ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। मतलब भद्रबाहु के कहने पर ही इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। और जब इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम जीवन के समय में श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं। और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। और श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देते हैं। दक्षिण भारत में जो जैन धर्म का विकास हुआ था वो ये कहा जाता है कि उसमें चंद्रगुप्त मौर्य व भद्रबाहु ने अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जैन संघ का विभाजन कब हुआ था? तो जैन संघ का जो विभाजन हुआ था वो मौर्य काल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन संघ व जैन धर्म का विभाजन हुआ था। 2 शाखाओं में हुआ था। पहली शाखा थी हमारी दिगंबर और दूसरी शाखा थी हमारी श्वेतांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो जैन धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो है मोक्ष प्राप्त करना। और मोक्ष प्राप्त करने में जो तीर्थकर हैं हमारे जैन धर्म के 24 तीर्थकर, इनका जो मेन उद्देश्य था वो था कि लोगों को ज्ञान प्राप्त करवाना और मोक्ष प्राप्त करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जैन धर्म में साधुओं के लिए कितने नियम हैं? तो जैन धर्म में साधुओं के लिए हैं हमारे 28 नियम। मतलब जो साधु बनते हैं, जो शिष्य बनते हैं, उनके जो नियम हैं वो हैं हमारे 28 नियम। और जो प्रथम शिष्य बने थे महावीर स्वामी के, प्रथम शिष्य बने थे जामिल, प्रथम शिष्य बने थे जामिल। और जामिल जो थे वो महावीर स्वामी के दामाद भी थे, महावीर स्वामी के दामाद भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जैन धर्म में उपासना किसकी होती थी? तो जैन धर्म में जो उपासना होती थी, मतलब जो पूजा होती थी, वो तीर्थकरों की होती थी। वो भगवान को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, तो तीर्थकरों की पूजा होती थी। हमारे जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हैं, 24 तीर्थकर हैं। प्रथम जो तीर्थकर हैं वो हैं हमारे ऋषभदेव, वो हैं हमारे ऋषभदेव। और 23वें तीर्थकर हैं हमारे पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थकर हैं हमारे पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थकर हैं हमारे महावीर स्वामी, 24 तीर्थकर हैं हमारे 24वें महावीर स्वामी। तो इस प्रकार हमारे टोटल जो कुल तीर्थकर हैं वो हैं हमारे 24 तीर्थकर, जिनकी जैन धर्म में उपासना व पूजा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा गया है? तो जैन धर्म में आत्मा को जीव कहा गया है। तो जैन धर्म में यह मानना था कि सिर्फ शरीर मरता है, सिर्फ शरीर मरता है और आत्मा जिंदा रहती है, और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। तो आत्मा को इन्होंने जीव कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। और इनकी माता का नाम था त्रिशिला, इनकी माता का नाम था त्रिशिला, जो चेटक की बहन थी। चेटक जो राजा थे उनकी बहन थी त्रिशिला, जो माता थी महावीर स्वामी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भगवान महावीर, मतलब जैन धर्म में भगवान कहा जाता था जो तीर्थकर होते थे। तो महावीर स्वामी ने सन्यास कब लिया था? तो महावीर स्वामी ने जो सन्यास लिया था वो 32 वर्ष की उम्र में, 32 वर्ष की उम्र में इन्होंने सन्यास लिया था अपने मतलब गृहस्थ जीवन से। और 32 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने भाई से, जो इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन से पूछकर इन्होंने गृह त्याग किया था। और इनकी एक पुत्री भी थी, महावीर स्वामी की पुत्री थी जो थी अनुजा, जिसे प्रियदर्शिनी कहा जाता है। और इनकी शादी हुई थी जामिल से, इनकी ही शादी हुई थी जामिल से। जामिल जो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी जिससे उन्हें केवल्य कहा जाता था? तो ज्ञान प्राप्ति को केवल ज्ञान भी कहा जाता है। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को, वो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी, ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। 42 वर्ष की उम्र में हुई थी। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। 12 साल कठिन तपस्या करने के बाद 42 साल में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें केवल्य कहा जाने लगा, इन्हें केवल्य कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के जो दो प्रमुख संप्रदाय हैं, जो जैन धर्म का विभाजन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, वो हुआ था हमारा श्वेतांबर और दिगंबर में, श्वेतांबर और
दिगंबर में हुआ था। श्वेतांबर जो थे, श्वेतांबर पंथ के जो अनुयायी थे, श्वेतांबर के जो संस्थापक थे वो थे स्थूलभद्र, वो थे स्थूलभद्र। और ये स्थूलभद्र में श्वेतांबर में ये कहा गया है कि स्त्री व महिला के लिए कोई भी मोक्ष प्राप्त का मार्ग नहीं है। मतलब इनका कहना था कि महिला को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। और श्वेतांबर के जो अनुयायी थे वो भगवान को मानते थे, वो भगवान को मानते थे। फिर आते हैं हमारे दूसरे जो हैं हमारे दिगंबर। और दिगंबर के जो संस्थापक थे वो थे हमारे भद्रबाहु। और भद्रबाहु के कहने पर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, जैन धर्म को अपनाया था। और दिगंबर में मतलब दिगंबर में महिलाओं के लिए मानते थे कि मोक्ष नहीं मिल सकता, परंतु श्वेतांबर में मानते थे कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। और इसमें दिगंबर में भगवान को मानते थे, दिगंबर में भगवान को मानते थे और श्वेतांबर में नहीं मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्वेतांबर शब्द का अर्थ क्या है। तो श्वेतांबर शब्द का अर्थ है श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र। क्योंकि श्वेतांबर पंथ के जो अनुयायी थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, वो श्वेत वस्त्र पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिगंबर शब्द का अर्थ क्या है। तो दिगंबर शब्द का अर्थ है आकाश को वस्त्र मानने वाले, मतलब वो आकाश को ही वस्त्र माना करते थे, नगन नगन रहते थे दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महिलाओं के मोक्ष के विषय में दिगंबरों की क्या मान्यता है। तो उनका मानना था कि महिलाओं को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, संभव नहीं है। तो दिगंबर संप्रदाय के लोग महिलाओं के पक्ष में नहीं थे, वो नहीं मानते थे कि महिलाओं को मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तेरापंथी संप्रदाय किस जैन संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो तेरापंथी संप्रदाय श्वेतांबर संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। श्वेतांबर व दिगंबर जो दो शाखाएं हैं जैन धर्म की, तो तेरापंथी संप्रदाय श्वेतांबर संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि दिगंबर संप्रदाय में किस तीर्थकर की मूर्तियां नगन दिखाई जाती हैं। तो जो दिगंबर संप्रदाय है, दिगंबर संप्रदाय में मतलब सभी जो तीर्थकर हैं, 24 तीर्थकर हैं हमारे, सभी तीर्थकरों की जो मूर्तियां होती हैं उन्हें नगन दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्वेतांबर मूर्तियां, जो श्वेतांबर संप्रदाय है, तो श्वेतांबर संप्रदाय में जो मूर्तियां बनाई जाती थी उन मूर्तियों की जो प्रमुख विशेषता होती थी वो थी केवल ध्यान मुद्रा। मतलब वह मूर्तियां केवल ध्यान मुद्रा में ही रहती थी, वो इस हिसाब से मूर्तियां बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भगवान पार्श्वनाथ कौन थे। तो भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे जिनका जन्म काशी में हुआ था। और इनके पिता का नाम था अश्वसेन, इनके पिता का नाम था अश्वसेन। इनकी माता का नाम था वामा देवी, इन्हें वामा भी कहा जाता था। इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती, इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती। और इनका जो जन्म मतलब इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो समेध पर्वत पर हुई थी, झारखंड में समेध पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनको एक उपाधि भी मिली थी जो थी हमारी पुरुषना दिनियम भी इनको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भगवान पार्श्वनाथ का जन्म किस वंश में हुआ था। तो भगवान पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वो इक्ष्वाकु वंश में हुआ था,
तो इनके पिता का नाम था अश्वसेन, इनके पिता का नाम था अश्वसेन, जो काशी के राजा थे। तो इनका जन्म काशी में ही हुआ था। और पार्श्वनाथ जी जो हैं, जो हमारे 23वें तीर्थकर हैं, इनका जो चिन्ह है वो है इनका सांप, वो है इनका सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भगवान पार्श्वनाथ ने संन्यास किस आयु में लिया था। तो भगवान पार्श्वनाथ ने संन्यास जो लिया था वो 30 वर्ष की आयु में लिया था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ले लिया था अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भगवान पार्श्वनाथ को कितने वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो 83 दिन 83 डेज की तपस्या के बाद हुआ था। समेध पर्वत पर हुआ था, समेध पर्वत पर हुआ था, झारखंड में हुआ था इन्हें ज्ञान प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भगवान पार्श्वनाथ के उपदेशों का मुख्य आधार क्या था। तो इनके जो उपदेशों का जो मुख्य आधार था वो था इनका चतुर्वर्त, वो था चतुर्वर्त। जो हमारे 5 महावर्त हैं, 5 महावर्तों में से जो पहले 4 महावर्त हैं जो हैं हमारे अहिंसा, अहिंसा, सत्य बोलना, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब लालच नहीं करना, और असत्य, और असत्य मतलब चोरी नहीं करना। ये पहले जो 4 वर्त हैं हमारे, वो हमारे चतुर्वर्त हैं जो पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, जो उनके उपदेशों का मुख्य आधार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि चतुर्वर्त में, कि चतुर्वर्त में कौन सा वर्त शामिल नहीं है। तो वो नहीं है हमारा ब्रह्मचार्य, मतलब अहिंसा भी है, सत्य भी है, अपरिग्रह भी है, असत्य भी है। परंतु जो ब्रह्मचार्य है, ब्रह्मचार्य ये दिया था हमें महावीर स्वामी ने, 5वां वर्त दिया था महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भगवान पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य कौन थे। तो जो हमारे 23वें तीर्थकर हैं भगवान पार्श्वनाथ, इनके जो प्रमुख शिष्य थे वो थे कैशी, वो थे कैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भगवान पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बीच कितने वर्षों का अंतर है। तो जो हमारे 23वें तीर्थकर हैं और जो हमारे 24वें तीर्थकर हैं, इनके बीच में जो अंतर बताया जाता है वो 200 वर्ष का बताया जाता है, 200 से 250 वर्ष के बीच में बताया जाता है। परंतु मान्य जो मत जो है वो है 200 वर्ष, इन दोनों के बीच में जो वर्षों का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस तीर्थकर का लांछन, लांछन मतलब चिन्ह, लांछन मतलब चिन्ह, जो चिन्ह था वो था हमारा महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का जो चिन्ह था वो था सिंही, सिंही इनका चिन्ह था महावीर स्वामी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जैन धर्म में, जैन धर्म में तीर्थकरों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य होता था, तीर्थकर जो 24 तीर्थकर थे, इनका जो मुख्य उद्देश्य होता था वो था मोक्ष का मार्ग दिखाना, मतलब ज्ञान प्राप्त, व इस प्रकार से ज्ञान देना कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो मोक्ष का मार्ग दिखाना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता था तीर्थकरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार भगवान मल्लीनाथ जी, भगवान मल्लीनाथ जी जो 24वें तीर्थकर बताए जाते हैं, तो भगवान मल्लीनाथ जी कौन थे श्वेतांबर परंपरा के अनुसार। तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार वो महिला थे, महिला तीर्थकर थे। परंतु जो दिगंबर संप्रदाय था, दिगंबर संप्रदाय हमारे 24वें तीर्थकर मल्लीनाथ जी को पुरुष मानते थे। दोबारा से देखिए कि 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ जी को श्वेतांबर परंपरा में महिला मानते थे, परंतु दिगंबर परंपरा में इन्हें पुरुष माना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
भगवान मलिनाथ जी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इन्हें जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो हुआ था समेध पर्वत पर, झारखंड में समेध पर्वत पर। और जो हमारे 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ जी को भी जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो समेध पर्वत पर ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जैन धर्म में प्रथम महिला शिष्य कौन थी? तो जैन धर्म में जो प्रथम महिला शिष्य थी वो थी चंदन बाला, वो थी चंदना, इन्हें चंदना भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो प्रथम शिष्य थी चंदन बाला, जिन्हें चंदना भी कहा जाता है, इनका जो वास्तविक नाम था, जो इनके बचपन का नाम था, वो था हमारा वासुमती, वो था वासुमती, इन्हें वासुमती कहा जाता था बचपन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म में त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तो जो त्रिरत्न हैं वो हैं मोक्ष के 3 साधन जिनसे मोक्ष प्राप्त होता है। मतलब हमारे जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है मोक्ष के 3 साधनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्न में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? तो त्रिरत्न नहीं है हमारा सम्यक भक्ति, त्रिरत्न नहीं है हमारा सम्यक भक्ति। सम्यक दर्शन भी हमारा त्रिरत्न में आता है, सम्यक ज्ञान भी हमारा त्रिरत्न में, और सम्यक चरित्र भी हमारा त्रिरत्न में है। सिर्फ सम्यक भक्ति ही हमारा त्रिरत्न में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सम्यक दर्शन जो हमारा त्रिरत्न में है, सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? तो सम्यक दर्शन का अर्थ है सत्य में सही श्रद्धा, मतलब सत्य में ही सही श्रद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सम्यक ज्ञान किससे संबंधित है? तो सम्यक ज्ञान जो हमारा संबंधित है वो है तत्वों के सही ज्ञान से, मतलब वास्तविक ज्ञान प्राप्त होना, वास्तविक ज्ञान प्राप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सम्यक चरित्र का मुख्य आधार क्या है? तो सम्यक चरित्र का मुख्य आधार है हमारा पंच महावर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? तो जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है त्रिरत्न का पालन करने से। जो अभी हमने त्रिरत्न पढ़े हैं, अपने त्रिरत्न जो हमने अभी पढ़े हैं उनका पालन करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्रिरत्न में पहला स्थान किसे दिया जाता है? तो जो हमारे त्रिरत्न हैं उन त्रिरत्नों में जो हमारे जैसे सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है और सम्यक दर्शन है, तो इसमें जो पहला स्थान दिया जाता है वो हमारा सम्यक दर्शन को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने जैन धर्म की थ्योरी व जैन धर्म के जो MCQ क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट किया है। थैंक यू।